तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर आए हैं एक न्यूज़ के साथ। बहुत दुख भरी ये न्यूज़ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि उसने वो कदम उठाया जो शायद से कोई उठा सकता था। उसने क्या, ना किसी के खिलाफ उठाया, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, ना कुछ मतलब कोई मुद्दा ही नहीं जिस हिसाब से उसको कोई तरीके इसको इनकाउंटर किया जाए। बस मकसद क्या था, गरीबों की तरफ से उठा, रोडों के लिए उठा, जो दिक्कत थी हर एक चीज़ों में लोगों के खिलाफ उठने की कोशिश किया, क्योंकि कोई गरीब वहाँ उठ नहीं सकता था, इसलिए खुद बोलने का हौसला किया है। जिस तरीके उसने हर एक चीज़ बताने की कोशिश की, सिस्टम को समझाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने कुछ समझा नहीं, कुछ अलग ही समझ लिया। तो भाई मैं यही बात करना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, अपनी दुनिया से, क्योंकि भाई आजकल जो अच्छा करने की कोशिश करता है उसी को दबा दिया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, तो हमें इस मुद्दे को बरकरार रखना है, क्योंकि भाई डरो किसी से नहीं, जो तुम्हारे हक में हो उसको लड़ो। नेता बनते किस लिए हैं? हम लोग की हिफाजत करने के लिए। उन्हें तुझको समझा जाए, ये कि नहीं उसको बीच चौराहे पे उड़ा दिया जाए। ये गलत है, बहुत ही बड़ी गलती है। उसको समझो, उस इंसान को समझो। जिस तरीके उसने समझाने की कोशिश किया, पिस्तौल लेकर हाथ में यूं करके गोली चलाने की हिम्मत की, वो किस चीज़ में डिप्रेशन में था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका क्या मकसद था ये तो सभी देख रहे हैं। बस ये क्या, थोड़ा से आवाज़ उठाने की कोशिश किया और लोगों ने उसको दबाने की कोशिश किया। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है लोगों की, इंसान समझ नहीं पाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेंटल है, सिस्टम हिला दिया, ये है। तो यार वीडियो में आप खुद देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहिए। ये बंदा ठीक किया या गलत किया, आप लोग कमेंट करके खुद बता सकते हैं। पूरी दुनिया देख रही है। एक बिहार का बंदा कुछ अच्छा कर्म करने के लिए उठा, माना एक हिसाब से गलत लिया, पिस्तौल लिया, ठीक है, लेकिन उसका कुछ अलग ही अंदाज था। तो मैं उसको गलत इसलिए नहीं कह सकता हूँ, वो एक भला इंसान था, क्योंकि एक उस रास्ते पे चलना चाहा जिस पे एक सुधार हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी गलती है सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम अगर सही होता तो एक इंसान भी ऐसा कुछ ना होता। लेकिन उसने भगत सिंह का दूसरा रूप लिया, जिस हिसाब से वो हर एक चीज़, वही तेवर, वही सब कुछ, वही बिहेवियर। तो भाई अंतर क्या रह गया? उसने क्या बोला वीडियो में कि भाई भगत सिंह अगर हर एक देश में हो तो हमारे देश की एक सोने की चिड़िया हो जाए, वरना दफन हो गई इस समय देखा जाए। कहने का मुद्दा सही है उसका, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको समझा जाए तो ज़्यादा सही है। समझ रहे हैं? तो भाई मैं उस इंसान की गलती इसलिए नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसने वो चीज़ उठाया, वो कदम उठाने की कोशिश किया जो हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि गलत क्या है, खुद फैसला ले सकते हो। समझ रहे हो? क्योंकि उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। ना उसने कभी किसी के दबाव में आके इस तरह के बिहेवियर करने की कोशिश किया, ना किसी के कांटेक्ट में रहा, ना कुछ रहा, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हैं? इस तरीके उसको मार के तुमने पब्लिक की नज़र में हीरो बना दिया है। उसको बैठाते, कटघरे में समझाते, कुछ बोलते तो हो सकता कोई सॉल्यूशन निकलता, क्या वो कहना चाहता उसको समझौता होता। लेकिन तुम लोग ने क्या किया, मार के और उसको। तो भाई क्या मिला इससे? है इंसान को अगर कोई मुजरिम भी होता तो उसको पैर पे गोली मारा जाता, ये कि नहीं सीधा उड़ा दो। ये कौन सा कानून हो गया भाई? हैं? ये पब्लिक खुद फैसला कर सकती है कौन गलत है कौन सही हो। तो पब्लिक तो पूरा वैसे ही भी सोच रही किसकी गलती किसकी नहीं है। हर एक मीडिया कह रहा है, कोई गलत तो कह नहीं रहा। तो सारी गलती सिस्टम की है। अगर आप लोग इस तरीके बिहेवियर ना करते उस इंसान के ऊपर, और पहली बात कोई हक नहीं है उसको गोली मारना, उसको समझाया भी जा सकता था। समझाने से क्या क्या नहीं हासिल हुआ। मानो उसका माइंड थोड़ा अलग था, लेकिन तुमको तो समझना चाहिए तो समय, या किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में आके बस शुरू कर दिए हैं। माना उसका हर एक तरीका बहुत ही हटके था, उसका समझाने का तरीका भी हटके था, लेकिन वहाँ पर कुछ तो समझते क्या बोलना चाहता है, क्या नहीं बोलना चाहता है, किसकी वजह से हाथ ये आवाज़ उठाया जा रहा है, किसकी वजह से ये इतना वो डिप्रेशन में है, वो चीज़ समझते। आजकल क्या इंसान घर के मैटर में उलझा रहता है कि हमारे घर की समस्या दूर नहीं हुई, वो तो दुनिया की समस्या लेकर उलझा था यार। तो भाई ऐसे इंसान को मैं सल्यूट करता हूँ, जो एक इंसान के अंदर ऐसी माँ ने उसको औलाद को जन्म दिया, जो खुद ने हंसते हंसते जान दे दिया, बिल्कुल भगत सिंह के तरीके। तो सोचने वाली बात ये है। तो भाई ऐसे इंसान को भाई सल्यूट है, क्योंकि उसने वो किया जो हर एक युवक को करना चाहिए। क्या गलत है क्या सही, इसका फैसला तुम खुद ले सकते हो। अगर तुम सरकार चुन सकते हो, सरकार से भी सवाल कर सकते हो तुम, क्या गलत है क्या सही है। कोई भी गलत कर रहा है उसको आप समझाने की कोशिश करिए, ये कि नहीं उसको फर्जी चीज़ वहाँ से हटाओ
और उसको फिर समझाओ, तो ये गलत बात है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी के ऊपर इस जगह इल्ज़ाम लगाना और फर्जी की बातें बोल देना ये बहुत ही बड़ी गलती है। उसको समझा जाए ज़्यादा सही है। अगर आपने इस तरीके कदम उठाया होता, उसको बुलाया होता, समझाया होता, तो हो सकता है वो मुद्दा हल भी हो सकता था। हैं, गोली मारने की क्या ज़रूरत थी उस समय? कोई मतलब निकला? कोई भी मतलब नहीं निकल रहा, कोई मुद्दा ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लोगों की, क्योंकि तुम लोग समझते नहीं हो, सीधा जो पाते हो फैसला कर देते हो। हैं, कभी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करनी चाहिए, किसी पावर पे, क्योंकि पावर ऐसे नहीं आती, कुछ भाग्य कर्म रहते तो ही पावर मिलती है हर एक इंसान को। फिर वो चाहे छोटा हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे एसपी हो। भाई मेहनत सब करते हैं, सब अपने लाइफ में मिलते हैं, लेकिन उसने भी एक वो चीज़ उठाने की कोशिश की जनता के हिसाब से, जो उसको उठाना चाहिए, हर एक युवक को उठाने चाहिए। क्योंकि गलती किसी की नहीं है, गलती सिस्टम की हो गई है। क्योंकि इंसान समझता नहीं, अंधा कानून है जिसको पारा उड़ा दे रहा है। पहले उसकी बात तो समझ लेते, समझे बूझे कुछ नहीं, बस उसको पब्लिक और हीरो बना दिए। बताइए, आप खुद सोच सकते हैं मैंने क्या गलती की है। हर एक मीडिया सवाल उठा रहा है आप लोगों से। हैं, बिहार में ऐसा तरक्की कर रहा है कि नाम हो जा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है तो उसको निपटा दिया जा रहा है। तो भाई क्या हो क्या रहा है ये सिस्टम में? हैं, तो भाई इसको समझाने और सुलझाने की कोशिश किया जाता है, दफनाने की कोशिश नहीं किया जाता है। अगर वो आवाज़ उठा रहा है उसके बारे में समझा जाए कि भाई ये गलत कह रहा है, सही कह रहा है। उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था, जिस तरीके बंदूक लेकर समझा रहा, माना, लेकिन उसका तेवर भी कुछ अलग था। जिस तरीके तुम लोगों ने ग्रुप बना के उसको मारने का सोचा और मार भी दिया, और वो बंदा अकेला था। हैं, जिस तरीके वो ललकार रहा उस खेत में, उस रोड पर रहकर, तो उसका कोई मतलब निकला? तो उसको समझा जाए, उसको यूँ करके घुंघरा करके कोई मतलब नहीं निकलने वाला वहाँ से। ठीक है, अगर कोई भी मुद्दा होता उस पर इंसान बात करता, उसको समझाने की कोशिश करता, उस चीज़ को हल निकलता। इस तरीके थोड़ी ना किसी को गरम दिमाग तो है ही, उसको और भी उलझाया जाए, तो इंसान तो ऐसा कदम उठाएगा ही उठाएगा। उसमें गलती किसकी है? हैं, आप लोग इतने समझदार थे, लगा उस व्यक्ति को समझाते, शायद से आज वो जीवित होता है, एक नया फ्यूचर होता। लेकिन आप उसको मार के साबित कर दिए कि एक नया भगत सिंह मारा गया। तो क्या मिल रहा है इससे आपको? पब्लिक के सामने हीरो बन गया। एक माँ का बेटा छीन लिया आप लोगों ने। हैं, आप ही अगर वही दर पे होते और वो आपकी दर पे वो होता तो आपको कैसा लगता? सोचिए, ये बहुत गलत हुआ। क्योंकि देखो, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं वही करता हूँ, मैं उसी हिसाब से न्यूज़ बनाता हूँ। जो गलत है, जो अच्छा कर रहा है उसके खिलाफ़ उठ रहा है, तो इसी हिसाब से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इंसान को समझना चाहिए, बिना सोचे समझे इंसान को इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। बताओ, वो बंदा अकेले, अपनी 10-12 लोग, फायरिंग शुरू हो गया है। जिस तरीके का लाइव में वीडियो दिखाया जा रहा है, देखें आप, हैं, इससे कोई मतलब निकल रहा है यार? देखो, हर इंसान क्रिमिनल किस वजह बनता है? किसी दबाव की वजह से, या किसी के आपकी घिनौनी हरकतों की वजह से। हैं, इसी इंसान से डिप्रेशन में आके कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कदम उठा लेता है। अगर आप इसको सिस्टम को सही कर देंगे ना, तो हो सकता है कोई लड़का इस तरीके ना जाए। आजकल देखा जा रहा है हर एक चीज़ ख़त्म होता चला जा रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा आज की डेट में। क्योंकि देखो, पेड़ पौधे तो वैसे भी काटे जा रहे हैं, चिड़िया पंछी जो थी वो भी बोलता बंद हो गई, कुछ ऐसे जीव जंतु हो गए जो लुप्त हो गए। तो भाई इस मुद्दे पर अगर कोई सवाल उठा रहा हर एक चीज़ पे, तो ये गलत है। उस पर अमल करिए कि ये गलत हम कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए आप ये सब कर दे रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है? कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। जो बंदा ने आज हाथ उठा के, बोली उठा के, जिस तरीके हिम्मत दिखा के उसने बोला है, वो तो साबित कर दिया कि भगत सिंह का दूसरा रूप है। आपने साबित करके एकदम, क्या ही बताएं, कहना भी थोड़ा अजीब लगता है हमें, समझदार हैं, लेकिन आप इस तरीके कदम क्यों ऐसा उठाएं? जिस तरीके इतना हमला करना पड़ा है, एक इंसान होता, अगर वो फायरिंग किया तो आप गोल पे मार सकते थे, जरूरी उसको जान से मार दो। ये कौन से कानून विधान में लिख गया यार? है, सिर्फ हक के लिए एक आवाज़ उठाई इस बंदे ने। आप खुद सोचते गलत हमने कहाँ किया, कहाँ गलत नहीं किया है। सारा सिस्टम आप लोग चलाते हैं, आप लोग जानते हैं। अगर आप एक इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसे हज़ारों खड़े हो गए तो क्या करेंगे आप? वो वीडियो ऐसा कोई बंदा नहीं जो देखे उसके दिल में खुलबली न मचे, उसका दिमाग न गर्म हुआ होगा, सबका गर्म हुआ होगा, क्योंकि उसने एक हक के लिए लड़ाई उठाई है। क्या बोला वीडियो में?
कि भगत सिंह क्या एक ही बार पैदा होंगे, फिर हो गया एक, यही बोला ना। ऐसे अगर हर देशों में एक एक भगत सिंह पैदा हो जाए तो पूरा देश सही हो जाए, लेकिन फिर क्या होगा, ऐसे ही मार उठेगा। तो भाई जागो, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो खुद से करो, उसका हर एक मतलब भी देखो, समझो क्या गलत है क्या सही है। इस तरीके किसी को इस तरीके बता के, इस तरीके उलझा के उसको भ्रम में मत डालो, ठीक है। उस चीज़ को समझा जाए और जाना जाए, ज़्यादा सही रहेगा। भगत सिंह की एक बहादुरी थी, जो बंदा अकेले खुद गया, मोबाइल पे हर चीज़ बताते हुए, जो भी बताया फैक्ट बताया, ना घबराहट ना कोई डर, क्यों उसने देश के लिए जान दिया। और ऐसे देश के लिए लोग मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऐसा क्या जुनून था, क्या मकसद था, अब ये तो वही जानता होगा। आजकल क्या है, लोग जितने भी युवा हैं सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन उसने देश के बारे में सोचा। तो भाई यार, कौन नहीं ये वीडियो देखता होगा, इसकी सब लोग देखेंगे, सबके हौसले बुलंद हुए होंगे। अब पुलिस कौन इज्जत करना चाहेगा यार, जिस तरीके घिनौना काम कर देते हैं लोग हैं। जो हमारे बॉर्डर पे काम करते हैं आर्मी लोग हैं, वो तो वहाँ संभालते हैं, हम लोग तब जीवित हैं धरती पे यहाँ पर हैं। उन लोग को सल्यूट करना चाहिए, उन लोग को करते हैं हम लोग सल्यूट, वो करते हैं देश की रक्षा, वरना वो ना आए बॉर्डर पर, यहाँ तबाही आ जाए हैं। अगर एक भगत सिंह यहाँ जीवित हो गया तो क्या गुनाह कर दिया, वो हक की लड़ाई किया है। क्या वो लोग वीडियो नहीं देखते होंगे कि किसी बंदे ने हाथ उठाया, इस तरीके कदम उठाना चाहिए, ये कौन सा कानून में लिखा है? मैं किसी के हक के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा, बस वो है जो गलत किया गया है। काफ़ी लोग आवाज़ उठाए, हम ही नहीं है एक। जहाँ आर्मी वाले मिलते हैं वहाँ सल्यूट करता हूँ मैं उनको, क्योंकि देश किसान होते वो लोग। अब ऐसे ही एक देश किसान यहाँ बिहार में निकला है, भाई गलत क्या है? मान लो एक रुतबा है, कुछ अलग मकसद था क्रिमिनल टाइप में समझाने का, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको समझना चाहिए। आप तो थोड़ा ज्ञानी टाइप में, आपको समझना चाहिए वहाँ पर क्या सलूशन क्या नहीं, वो गर्म खोपड़ी को उसको समझाना चाहिए हैं। ये मार के साबित क्या करना चाहें आप, वो तो आप वैसे भी हीरो बना दिए उसको, कोई मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकल रहा। भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा चीज़ और कोई भी ऐसा मकसद पड़े तो वहाँ पर आप समझाने की कोशिश किए, उसको गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। क्योंकि देखिए बिहार में हर एक से एक टैलेंटेड लोग भी निकलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी निकलते हैं। तो भाई ये सब देश में ही आते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। जिस तरीके उसका बंदा, उसको समझाने का वो तरीका था वो बहुत ही हटके था, उसको समझना चाहिए था। इस तरीके गुमराह करके उसको यूँ डिप्रेशन में डालना कोई वो नहीं मिलता है, समझे? पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया है बंदे ने। क्या मतलब निकला, उसको मार के क्या साबित मिला उसको, हम नहीं जान पा रहे हैं। 4-5 राउंड मार के गोली, क्या मतलब निकला उसको? कोई मतलब निकला होगा? कोई भी मतलब निकला, बल्कि हीरो बन गया सबके सामने हैं। भाई एक सिर्फ आवाज़ उठाने का सजा अगर ये हो सकता है तो सोचिए। क्या क्या हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है इस देश में। मतलब किसी के ऊपर कोई बात करना चाहे, किसी के खिलाफ़ कोई जाना चाहे, किसी को समझाने की कोशिश किया जाए तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। भाई ये कौन सा कानून है यार, उसको समझाने से भी तो हल निकलता है हैं? ऐसे जिसको पता उसको भी निपटा दे इंसान हैं। भगत सिंह एक हिम्मत बंदा था, मर्द जिसे कहते हैं रियल हीरो निकला, ठीक है। जैसे कि उसने समझाया लोगों को बीच में आके कि भाई यहाँ के मंत्री ऐसे हो गए, ऐसा सिस्टम हो गया, समझ नहीं रहे हैं। तो भाई उसके दिमाग में एक तो चल रहा था माइंड कि पुलिस वाले से उसे नफरत थी। जिस तरीके वो बंदूक लेकर हटा रहा था उसको नफरत थी, इतना जाहिर हो गया उस वीडियो में देख के। ऐसा लगता है काफ़ी टॉर्चर हुआ हुआ बंदा, जिस तरीके वो नफरत करा पुलिस वालों से। तो सबसे बड़ा मकसद ये होता है इंसान उसकी कमज़ोरी क्या, मतलब क्या हो, उसका दिमाग क्या है, कहना चाहता है। चलो ठीक है, अगर आप उसको, जैसे कि कुछ लोग बताने भी गए, कुछ लोग बैठे थे समझाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन जब वहाँ पर आके दूसरा लोग छेड़ दोगे
हैं, उसको मारो, कुछ भी कर रहा है, बदमाश हो गया, ये हो गया, तो भाई उसको उसी नज़र से नहीं देखा जाता यार। जब उसको उस नज़र देखा जाए तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता, किसी से मिला होता, कोई गैंग से मिला होता, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई क्रिमिनल, ना कोई गैंग से मिला वो बंदा, तो कैसे उसको साबित कर दियो यार तुम लोग, इनकाउंटर कर दियो हैं। आप लोग खुद सोच सकते हैं क्या गलत किया, क्या सही किया, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। देखो, काफ़ी न्यूज़ वाले जो भी कहें सही कहें, कोई गलत नहीं कहा। आज वो शहीद हुआ तो कल कोई और खड़ा होगा, क्योंकि जब देश गिरने की बारी आती कोई ना कोई ऐसे खड़ा होता चला जाता है कि क्या देश में गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा, क्या सही हो रहा है। तो इंसान इस वजह से आवाज़ उठाता है कि हो सकता है कोई तो उम्मीद जगेगा किसी के अंदर है। आज वो देश के नाम पे शहीद हो गया तो भाग्यशाली कहा जाएगा ना, बेअर्थ उसकी मौत नहीं गई है, पूरे देश के सामने वो शहीद हुआ है। सिस्टम को हिलाया दिखाया, तान की जिस तरीके उसने बताया है हर चीज़, तो भाई ऐसा नहीं लगता उसने कभी गलत किया हो, उसने समझाने की कोशिश किया हो, सिस्टम ना समझ रहा हो तो उसने ऐसा कदम उठाया हो। भाई बहुत मुद्दे हो सकते हैं, उसको आप लोगों ने जानने की कोशिश किया होता तो हो सकता है कि आज वो बंदा जीवित होता और हम लोग के बीच में होता, सबके बीच में होता, वो कुछ बातें ऐसी बताता जो हो सकता है किसी को एक नया चीज़ सीखने को मिल जाए। लेकिन आपने ऐसा सिखा दिया कि एक भगत सिंह और पैदा हो जाए। कुल मिला के मुद्दा तो यही निकल रहा है। भाई मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी इंसान होगा अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा उसको ऐसे ही दफना दिया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा भाई अपने हक के लिए लड़ो, फर्जी के लिए नहीं। जो तुम्हारा हक उस पर सवाल उठाओ। जिस तरीके इस बंदे ने लोगों के लिए सवाल उठाया, यहाँ लोग अपने घर के लिए सवाल नहीं उठाते, उसने देश के लिए मतलब अजब गजब ही बंदा था वो। जिस तरीके उसने सोचा वही हरकत, वही एटीट्यूड उस बंदे की, भाई क्या ही बताएं। इसमें क्या कह सकते हैं हम उसको, कोई कुछ नहीं कह सकता यार। इतना तो कोई अगर वो 3-4 आदमी को मार के भी आता उसको भी नहीं मारा जाता इस तरीके, सिर्फ पैर पे गोली मारा जाता है, उसको तो सीधा पलटा ही दिया। इसमें किसका क्या जाता है, उसका वही जाता है जिसकी माँ और बेटे का हाल जो होगा, उसकी माँ ही का गया जो भी गया है, रो रो के बुरा हाल हो गया। क्या माँ नहीं समझाती होगी उसको कि क्यों कर रही है ये सब सिस्टम है, लेकिन माँ भी तो लाचार होगी उस समय, क्या करी हारी है। कोई तो इसे समझाने वाला मिल जाए, लेकिन समझाने की गलती कहो वहाँ इनकाउंट्री कर दो। भाई अगर एक बार बंदे समझाए होते ना शायद से वो समझ गया होता, लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ सोचा नहीं। ऐसे ही आप गलती पे गलती करते जाएंगे, ऐसे ही लोग होते जाएंगे। क्या मतलब निकल रहा है सब, पूरे सिस्टम को वैसे ही बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो भाई उस पर समझा जाए, उस पर अमल किया जाए तो वही इंसान समझता है हर चीज़। अगर आप नेगेटिव इस तरीके भरते चलेंगे क्या मतलब है, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना है। सिर्फ आज की डेट में इंसान अगर इज्जत करता है किसकी करता है, आर्मी वालों की इज्जत करता है, क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उनको सल्यूट करता है। बताएंगे नहीं, अगर मैं एक बार ट्रेन पे सफ़र कर रहा था तो एक आर्मी वाला सर दिखे तो उनको मैंने तुरंत सीट दिया, क्योंकि यार वो वहाँ से थक के देश की रक्षा करके अगर उनको एक सीट न दिखा रहे ना, वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे, कोई दिया नहीं दिया। क्यों भाई, देशभक्ति उसी के सीने में जगती है जो देशभक्त सच्चा होता है। आजकल सभी ऐसे पड़े हुए हैं कि हम देश को नाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अंत में कुछ और पकड़ लेते हैं। यही सब हो रहा ना भाई। बात वही करो जो जुबान हो, फर्जी बातें नहीं करा जाता है। जिस तरीके उसने हर एक चीज़ बता गया, वो बंदा समझा गया, भाई हमें नहीं लगता कुछ गलत कह के गया है। जो था सब रियल था। किसकी वजह से उठाया, कानून की वजह से उठाया वो हथियार, वरना किसी शौक नहीं लगा इस तरीके अपना फ्यूचर की धज्जियां उड़ाना, इस तरीके कानून के बारे में खिलाफ उठना। ये कहाँ का मकसद है बताओ। भरत सिंह जैसा इंसान बहुत कम ही लोग जन्म देते हैं। वो शेर था, शेर, असली शेर, समझे। सॉरी भरत तिवारी जी, सल्यूट है, क्योंकि वो इंसान ऐसा वैसा व्यक्ति था जो अपने हक के लिए लड़ा, लोगों के लिए लड़ा, लेकिन वहाँ कदम बहुत कम ही लोग उठाए थे। जिस समय उसका इनकाउंटर हुआ, हो सकता है वो अकेला हो, चारों तरफ पुलिस हो। तो भाई ये कहाँ के न्याय है यार, हैं? बताइए हमें ज़रा।
इसीलिए कहते हैं वही चीज़ किया जाए जो अच्छा लगे। फर्जी चीज़ कोई किसी को समझ में नहीं आता है। अगर हम किसी के खिलाफ जा रहे हैं, किसी के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंसान क्या उसको दबाने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसको समझा भी जाए ना, क्या गलत है क्या सही। बिना सोचे समझे इस तरीके कदम उठाना, इस तरीके को किसी को कुछ कह देना। माना जब वो लेटा था, बैठा था, उसका बिहेवियर पूरा एकदम भगत सिंह के तरीके था। जिस तरीके वो बैठा है, बंदूक लेकर समझा रहा है, जिस तरीके वो बोल रहा था हंस के, तो भाई कोई देशभक्ति ही उसके अंदर होगा। और कोई हमें नहीं लगता कोई अपनी भरी जवानी में अपनी जान लुटा दे। सोचिए, तो ऐसे लोग को बहुत खुदकिस्मत वाले को मिलते हैं जो भरी जवानी में मर जाएं, वो भी देश के लिए, शान से मुस्कुराते हुए। है कोई? हम पर नहीं लगता कोई होगा। लेकिन जो बंदे ने कह के गया कि भगत सिंह एक ही बार पैदा होते हैं, ऐसा कहाँ लिखा गया हर जगह पैदा हो जाए तो सोने की चिड़िया हो जाए हमारे देश। तो भाई उसका हर एक लफ्ज़ सही था, कोई गलत नहीं था। उसने हक के लिए लड़ाई किया, अच्छी बात है। लेकिन जो उसका बिहेवियर था थोड़ा गलत था, क्योंकि ये सिस्टम के ख़िलाफ़ था। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उसके अंदर कोई निगेटिव चल रहा था उसको आप समझते, उसको जानते ऐसा क्या है क्या नहीं, लेकिन आप ना समझे ना बूझे, बस सीधा फैसला ही। तो भाई हर एक चीज़ का इंसाफ अगर वो आप कर दिए होते, जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पिस्तौल जब फेंक रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है इनकाउंटर करना, फिर भी इनकाउंटर कर दिया गया। तो भाई यही चीज़ होता है ना, न्यूज़ वाले जो कहते हैं परफेक्ट करते हैं। अगर वो वहाँ पर दे रहा, इतना किसी का आदेश नहीं है किसी का इनकाउंटर कर दे, वो किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा किसी नहीं हुआ था। उसने साफ साफ कहा था कि मैं देश पे गोली चलाने से क्या मतलब है, अगर अंग्रेज होते कब का मिट गए होते, यही सब तो बोला ना उसने वीडियो पे, आप खुद देखे होंगे। तो भाई गलत कहाँ से है वो बंदा है? भगत सिंह एक वो युवा लड़का था जो लाइफ में बहुत कम ही लोग जन्म लेते हैं अपनी माँ की कोख से, ठीक है। मैं हिम्मत क्यों किया उस बंदे के ऊपर ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उस बंदे ने ऐसा काम किया है जो पूरे सिस्टम को समझाने की कोशिश किया है, लेकिन सिस्टम ने क्या किया, उसको सुला दिया। ये गलत बात है, बहुत ही बड़ी गलती है ये। अगर आप उसको समझते हैं, जानते हैं, तो इस तरीके बिल्कुल भी ना करते कोई ऐसा मैटर। उसको आप समझे, उसको जानते तो एक बार समझ में आता चलो ठीक है, अभी एक ख़त्म नहीं हो दूसरा शुरू हो गया, तो ये हो क्या रहा फिर कुछ भी, मतलब आज ये घटना तो कल वो घटना, परसों वो घटना, कुछ भी हो रहा है? तो यार उनको, उस इंसान को समझने की ज़रूरत होती है। ऐसे किसी के खिलाफ नहीं जाता कोई। तो भगत सिंह ने वो साबित किया जो हर एक युवक को करना चाहिए। ये जवानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। क्या मतलब है यार, है? हमें नहीं लगता उसकी शादी हुई होगी, बिंदास था। क्या गम है, देश के लिए लड़ें, ज़्यादा सही है। कोई नौकरी कोई चाकरी नहीं, बस देश के लिए शहीद हो गया वो। तो ऐसे शहीद होना बहुत किस्मत वाले को मिलता है जो देश के लिए मरे। जैसे हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे खड़े रहते हैं पूरे रात पूरे दिन, उनसे पूछो, उनको कोई पता रहता है कि कहाँ से कब गोली लग जाए, हमें कोई जानता है? नहीं जानता है। लेकिन फिर भी किसकी वजह से, सिर्फ हम लोग की वजह से खड़े होते हैं कि हम लोग चैन की नींद यहाँ ले सकें। लेकिन अंदर ही जब ऐसे लोग भरे हुए, क्या मतलब है यार, है? क्या वो फौजी लोग जो खड़े हैं वो वीडियो देखते हैं उनको अच्छा नहीं उनको बुरा नहीं लगता होगा? काफ़ी लगता होगा यार। कोई अगर हक के लिए लड़ रहा, कोई नेता के लिए लड़ रहा, तो क्या मतलब है? सही कर रहा है ना, गलत थोड़ी ना कर रहा है। उसको समझा चाहिए, उस सिस्टम को सुधारना चाहिए, है यार। इतना पैसा इंसान कमा करे क्या यार, कब्र में लेकर जाएगा, हैं? अब कुछ गरीबों का भला कर दो जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा छोटा कुटिया बना दो, घर बना दो, कुछ अच्छा कर्म करके जाओ, तो ऊपर वाले भी सोचे हाँ चलो ठीक, तुमको कुछ तो बनाए इंसान। जानवरों की बदतर वाली हरकतें कर रहे हो, हैं? जो इतना चढ़ाया हमारे सिस्टम पे कोई और, हमारे ऊपर कोई और, हमारे ऊपर कोई और, तो ऊपर ऊपर ऐसे करते करते ऊपर चले जाते हैं लोग, और बेचारे निर्दोष मारे जाते हैं। तो मारे नहीं जाते हैं, ठीक है। जो कर्म में लिखा होता वही होता है इंसान का, इसमें कोई किसी गलती नहीं होती है। अगर उस सिस्टम को अगर समझता इंसान तो ऐसा कदम कभी ना उठाता। तो बाकी मैं कुछ कहना चाहूँगा नहीं, क्योंकि भरत तिवारी ने जो भी कदम उठाया सोच समझ के उठाया कि ऐसे उठाया, क्या करा, सिस्टम को
गलत यूज़ किया कि या गलत सही यूज़ किया वो खुद जानता है। जिस तरीके वो वीडियो में उठाया और समझाया, तो भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर कोई भी किसी के ऊपर आवाज़ उठाता है, समझाने की कोशिश करता है, तो उसे समझना चाहिए, उस चीज़ को समाधान करना चाहिए, हल करना चाहिए। इस तरीके उसको मेंटल साबित नहीं करना चाहिए किसी को। यार दुनिया चूतिया थोड़ी ना उसको देख रही है, हैं? अगर कोई किसी हक के लिए लड़ लो तो उसको समझना चाहिए ना, क्या गलत है क्या सही है, किस मुद्दे पर बात होती है, किस मुद्दे पर बात नहीं होती है, तो उसको समझना जाहिर है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, कोई भी इंसान हो। क्योंकि अगर आप पॉइंट वाली बात समझ लेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझे उस युवक के साथ ऐसा करना चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए। आप खुद एक बार सोचिए अकेले में बैठ के, जिस तरीके मैंने ये हादसा किया, क्या उसकी माँ कोसती नहीं होगी, शराबती नहीं होगी आप लोगों को, हैं? क्या माँ ने उसको समझाने की कोशिश नहीं की होगी? बहुत लाख कोशिश की होगी, लेकिन वो नहीं समझा। आप लोग समझा देते और उसकी बात सहमत लेकर सब कुछ कर दिए होते तो आज दिन ऐसा कदम क्यों उठता। लेकिन आपने वो साबित कर दिया जो करना चाहिए था। गए तो सही करने, लेकिन आप उल्टा करके चले आए। तो वही चीज़ है ना भाई, वो उसकी वीडियो कौन नहीं देख के इमोशनल हुआ होगा, हैं? जिस तरीके उस बंदे ने आवाज़ उठाने की कोशिश की रही, उसकी आवाज़ को दफनाने की कोशिश किया गया, और वही हुआ। क्या बोला, अगर हर भगत सिंह हर एक देश में पैदा हो जाए तो हमारी देश सोने की चिड़िया हो जाए, बोलते थे। यही वर्ड बोला, 2-3 बार बोल चुका हूँ। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत ने जो भी किया अपने देश के लिए अच्छा किया, बुरा कोई भी नहीं किया। बुरा वो लोग करते हैं जो बुरा सोचते हैं, 24 घंटा निगेटिव चलता है उनके दिमाग में कि आज हमें ये करना है, कल वो करना है। ऐसा ना हो अस्तीन के साथ और ऊपर चला जाए। अगर कहीं भी वीडियो में मैंने एक भी शब्द गलत बोला तो बताइएगा मेरे माताओं बहनों, हैं? भाई एक माँ का अगर कोई लाल जाता है तो भाई कितना दर्द होता है उसके दिल में, वो आप लोग ही जानते हैं। उसने कोई गलत काम नहीं किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई गैंगबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। यार स्टूडेंट लाइफ था उस बंदे का। यार कैसे ये कदम उठा सकता है भाई? कुछ तो दिमाग में उसके चल रहा तभी तो ये कदम उठाया है। सिस्टम नहीं समझ रहोगे तभी तो कदम उठाया, लोगों की क्षमता नहीं होगी तभी तो कदम उठाया। तो भाई ऐसे लोग मजबूर हो जाते हैं। अगर आप उसकी बात सुन लिए होते हैं, आपको मंत्री लोग बनाते हैं, उस पोजीशन पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सुनिए। तो जनता किस लिए आपको चुनती है कि आप उसकी सुने। एक नहीं, अब गद्दी पास गया, अब एक ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी विजय थालापति देख लीजिए, जितने वादे किए उस बंदे ने सब पूरा किया। तो भाई ऐसे लोग होते हैं देशभक्ति। पॉलिटिशियन क्या वो नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन हटके किया। मूवी में काम करता था, क्या हटके नहीं किया, बहुत हटके किया। तो भाई ऐसे लोग को मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।